ओम शांति। दूसरों का धन हड़पने वालों के साथ क्या होता है, ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये एक छोटी सी गलती जीवन में भूल से भी मत करना। आज दुनिया में ऐसा बहुत देखते हैं, किसी का धन हड़प लेते हैं, किसी ना किसी प्रकार से छल कपट करके दूसरों का धन हड़प लिया और लोग अपने आप को सुखी मानते हैं। और आध्यात्मिक भाषा में उसको कहा जाता है कि ऐसे मूर्ख काम करने वाला व्यक्ति अपने पति पत्नी, बच्चों को, अपने शरीर को, अपने बंधु बांधवों को इतना प्यार करने लगता है, इतना प्यार कर लेता है कि उसे लगता है कि बस ये सब हमारे समीप रहें, इससे बड़ा भाग्य मेरा और कुछ नहीं हो सकता है। अब इनके पालन पोषण की चिंता में हृदय जलता रहता है व्यक्ति का। अंदर ही अंदर दुर्वासना से दूषित हृदय होने के कारण इसके हृदय में ज्ञान तो होता नहीं है। परिवार का पोषण करने के लिए व्यक्ति पाप करने लगता है। मनमाने आचरण, जैसे धन आवे वैसे आना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना आप इस बात का, यदि आपने किसी निर्दोष का दंड विधान किया है, आप किसी पदवी पर बैठे हैं, आपके पास पद है, पोजीशन है, आप किसी पद पर हैं और किसी निर्दोष व्यक्ति के लिए आपने दंड का विधान बना दिया है, या किसी असहाय असमर्थ को अपने बल के द्वारा रौंद करके अगर आपने धन लिया है, या छल कपट हिंसा के द्वारा आपने धन लिया है, तो फिर कान खोल करके सुन लेना कि किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, आपके दुश्मन की जरूरत नहीं है आपका नाश करने के लिए। वो धन ही पर्याप्त है आपका नाश करने के लिए। जो धन आपने लिया है, किसी से छल कपट करके हड़पा है, किसी निर्दोष को सता करके लिया है, तो वो धन ही पर्याप्त है, आपका सर्वनाश कर देगा। वो धन ही सर्वनाश कर देता है और ऐसा देखा गया है। खुद अनुभव कर लेना इस बात का। इसी जीवन में आपको अनुभव होगा कि मैंने बहुत गलत किया है। मरते समय तक आपको ये बोध हो जाएगा कि ये तुमने क्या किया है। अभी नशा है, अभी दिमाग में बल का, बुद्धि का, धन का नशा है, तो देख लो उल्टे सीधे कार्य करके धन कमा लिया है। लेकिन जब इसका परिणाम तुम्हारे सामने आएगा तो रोते नहीं बनेगा, रोने लायक भी नहीं बचोगे, आंसू भी नहीं निकल पाएंगे। आंसू नहीं निकलते हैं, सिर्फ जलन मचती है, हृदय जलता रहता है। वो व्यक्ति अपने परिवार के पोषण के लिए इतना जलने लगता है कि तरह तरह की पाप की कमाई करके, यहाँ वहाँ से पाप कर्म करके और पैसा कमा के वो अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता है। किसी ना किसी प्रकार से धन आए। आपको बताएं कि वो धन वस्तु में कमा करके लाता है और उल्टा अपनी माया में जकड़े हुए विकारों और बुराइयों को कपटपूर्ण प्रेम से जकड़ा हुआ व्यक्ति और उसमें अपना जीवन सुखी समझ लेता है कि मुझे इसी विकारों बुराइयों में भी सुख मिल रहा है। बालकों की मीठी मीठी तोतली वाणी में वो इतना फंस जाता है कि दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्म करके भी उनकी कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है। पत्नी की कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है। दूसरे बच्चों, निर्दोष बच्चों की हत्या भले हो जाए, उनको कुछ खाने पीने को मिले या ना मिले, पर मेरा बेटा सुखी रहे, मेरा बेटा सुखी होना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? आप खुद विचार कीजिए। याद रखना, अगर आपने किसी के 100 आंसू गिराए हैं तो 1000 आंसू आपके गिरेंगे। आप बिल्कुल तैयार रहना, उससे कोई बचा नहीं सकता है। आपके 1000 आंसू तैयार रखो, आपके आंसू 1000 जरूर गिरेंगे। अगर आपने किसी एक को एक बार भी कटु वचन बोला है तो 10 बार आपको वो कटु वचन सहना पड़ेगा। ये भूमि है, ये जमीन उपजाऊ फसल कही जाती है। यहाँ अगर एक दाना फेंको तो उसके सैकड़ों दाने पैदा हो जाते हैं। और दिल भी जो हमारा है, कहा जाता है कि दिल से अच्छी उपजाऊ जगह कोई नहीं होती है। अब इसमें चाहे आप नफरत बोलो या प्यार प्रेम बोलो, जो भी बोलोगे वो इसमें बहुत जल्दी पनपता है। तो अगर किसी के दिल को दुखा रहे हैं, आप सता रहे हैं,
और उसके दिल में अगर आपके लिए बद्दुआएं निकल रही हैं, आप इतना सता रहे हैं, इतना उसको मजबूर कर रहे हैं, तो सोचना फिर आपका क्या हो सकता है, क्या होगा। इसे कर्म भूमि कहते हैं। आपका कर्म बहुतायत होकर के आपको फल देगा, अच्छा या बुरा। जैसा कर्म किया है आपको वैसा ही उसका फल मिलेगा। अब व्यक्ति सोचता है कि धन के द्वारा हम अपने और अपने परिवार के दुख का नाश कर लेंगे। इसी में वो सुख मानने लगता है कि किसी ना किसी प्रकार से पाखंड, झूठ, दुराचार, पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार कैसे भी हो धन मिलना चाहिए, धन आना चाहिए घर में। अब वो भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करता है और अपने परिवार का पोषण करता है, जिसके फल स्वरूप उसके लिए इतना नर्क जैसा घोर पाप उसके लिए निश्चित हो जाता है। और जितना वो कर रहा है उसके सिर पर पापों का बोझा बढ़ता जा रहा है। जैसे कानून है, आप हत्या करोगे तो आपके लिए अमुक केस लगेगा, उसका परिणाम आपको फांसी या आजीवन सजा हो जाती है। ऐसे ही ये पहले से निश्चित है कर्म का फल, कि अगर आप ये कर्म करोगे तो आपको ऐसा फल भोगना पड़ेगा, आप ये कर्म करोगे तो आपको इतना समय तक एक फल भोगना पड़ेगा, एक कष्ट भोगना पड़ेगा, आपको बच नहीं सकते हैं। स्वयं तो ऐसा बन जाता है कि उनके बच्चों के खाने पीने के जो अन्न होता है वो जूठा बच जाता है, और वो खा करके सुख पाना, बच्चे का जूठा खाना, पत्नी का जूठा खाना अच्छा लग रहा है मेरा परिवार, और वैसे ही दूसरे परिवार का नाश करके, दूसरे परिवार की हिंसा करके वो धन कमाता है। जब ऐसा कोई करता है तो बार बार प्रयत्न करने पर भी दुख उसके जीवन से हटता नहीं है, उसके जीवन में दुख और बढ़ता चला जाता है। लोभ बस वो इतना अधीन हो जाता है कि उसे जीवन अपना भार लगने लगता है कि क्या करूं, कैसे करूं, अब मेरा क्या होगा। क्योंकि अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन कभी शांति प्रदान नहीं करता है, सदैव दुख बढ़ाता रहता है, विपत्तियां ही विपत्तियां बढ़ाता रहता है। मंद बुद्धि वाला व्यक्ति पूरा जीवन व्यतीत हो गया अधर्म करते, अब आया बुढ़ापा, चिंता छा रही है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है। जिनका पालन पोषण किया है वही पुत्र, वही परिवार, वही पत्नी उसको देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। अरे यहीं खांसता खकारता है बुढ़ा, घर के बाहर यहाँ गंदगी फैला रहा है। अगर कहीं साइड में कोई पिछवाड़ी में कोई पुराना सा कमरा हो वहां डाल दो, ऐसे रखे जाते हैं ना बूढ़े बाड़े। इज्जत खराब हो रही है हमारी, सामने खांस रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिलने जुलने वाले आ रहे हैं, यहाँ खांस रहे हैं, कोई उनका आदर नहीं करता है। जैसे किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, वैसे ही परिवार वाले उस व्यक्ति की उपेक्षा कर देते हैं जिसने बेईमानी से धन कमाया है। फिर भी उसे घर से वैराग्य नहीं होता है, परिवार से वैराग्य नहीं आता है, परमात्मा की उसको याद नहीं आती, भगवान की याद नहीं आती है। उसने स्वयं जिनको पाला था वही उसका निरादर करते हैं, ये पक्की बात है। आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा आपने। एक बार एक प्रैक्टिकल की घटना है, सत्य बात है, कुछ समय पहले की, कि संत जी जा रहे थे रास्ते में, तो एक रास्ते से जब वो गांव के रास्ते से निकल रहे थे तो एक वृद्ध उतर के नीचे आया अपनी छत से गली में जहाँ संत जी जा रहे थे, और बहुत महल जैसा मकान, बहुत बड़ा मकान था उनका। और वो कहने लगे, महाराज जी, गुरुदेव रुकिए रुकिए। उन्होंने कहा, बोलिए क्या बात है। मैं बहुत दुखी हूँ, ये सब कुछ मैंने कमा के मैंने इतना बड़ा मकान बनाया है, महल के जैसा मकान बना करके तैयार कर दिया है, लेकिन मेरे बच्चे मुझे रोज गाली देते हैं, मारते हैं, क्या करूँ। अच्छे अच्छे लोग सब अच्छा अच्छा भोजन बना करके खाते पीते हैं और मेरे लिए खाने को ही नहीं देते हैं, क्या करूं। अब बाबा जी से पूछेगा भाई कोई व्यक्ति संत है तो वो तो यही कहेंगे, भाई बाबा जी बन जाओ, बाबा जी बन जाओ, भगवान का भजन करो और सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको जो भी पाप कर्म है जीवन का वो नष्ट होने लगेगा। बस एकमात्र उपाय है, भगवान की शरण लो। अब आपकी वृद्धावस्था, चौथी अवस्था है,
तो बोले, अरे अब तुमसे बात नहीं बनेगी, उसने तो चल दिया। क्योंकि लोगों की धारणा ये होती है कि कोई जादू मंत्र, कोई छूछा कर देंगे, काम बन जाएगा। बहुत गिरी हुई स्थिति सोच हो गई है ना लोगों की। कोई नहीं समझते हैं कि भगवान का ध्यान करने से ही दुख दूर हो सकते हैं, सारे दोस्त नष्ट हो जाएंगे। आपका परिवार क्या, आपको पूरा विश्व प्यार करने लगेगा। कहा जाता है ना कि जा पर कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब कोई, विश्व आपको प्यार देगा। बाबा ने कहा है, परमात्मा ने, शिव बाबा ने कहा है कि तू मेरा बन करके तो देख, मैं तुझे पूरी दुनिया का ना बना दूं तो कहना। तू मुझे पहचान कर तो देख, तुझे पूरी दुनिया ना पहचानने लगी तो कहना। ये भगवान की महावाक्य हैं। और जो भगवान की शरण में आ जाते हैं, भगवान के ज्ञान मार्ग में चलने लगते हैं, पूरी दुनिया ऑटोमेटिक उनको जानने लगती है। पूरी दुनिया उनको सम्मान देती है। जो भगवान के लिए सम्मान देते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। लेकिन ये मार्ग किसी को समझ में नहीं आता है। अब क्या होता है कि जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है, तो वृद्धावस्था जब आती है तो उसका रूप बिगड़ जाता है। जिसने बेईमानी से धन कमाया, शरीर रोगी हो गया है, अंधी एकदम मंद, अग्नि मंद पड़ गई, भोजन और पुरुषार्थ एकदम कम हो गए, बस घोर चिंता अंत के टाइम पर उसको लगी रहती है और अब पता ही नहीं चलता है, उसकी सोच निकल जाती है। पड़ा है उसी गंदगी में, जब रो रो के कहता है तब फिर कोई देखता पीटते हैं। ऐसा भी देखा गया है, कई लोगों को पीटते हैं, अरे पड़े पड़े खाता रहता है और उसको पेट भर भोजन भी नहीं देते हैं कि अभी फिर से ये शौच करेगा, कौन इसकी बार बार साफ करेगा, भूखा मरने देते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। और लास्ट के टाइम पर वो व्यक्ति कुत्ते के समान सबके अपमान सहता रहता है, रूखे सूखे टुकड़े खा करके जीवन निर्वाह करता है, फिर भी परमात्मा की याद नहीं आती है। मृत्यु का समय जैसे ही और निकट आता है तो फिर उसको और कष्ट बढ़ने लगता है, श्वास की नलिकाओं में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उसके अंदर कफ भर जाता है, पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास लेने में भयानक कष्ट होने लगता है, कंठ में घुरघुराहट होने लगती है उसके लिए। पर उसका मोह अभी भी उसी घर परिवार, पति पत्नी, बच्चों में जाता है कि अरे ये मेरा सब कुछ छूट जाएगा। अंत के टाइम पर भी ऐसा व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा छूट जाएगा। बड़ी दुर्गति होती है। अंतिम समय में क्या सोच रहा है, पत्नी छूट जाएगी, बेटे छूट जाएंगे, और बेटों ने क्या उसके साथ व्यवहार किया है, ये मोह है, मोह है। ये मेरा कमाया हुआ मकान कैसे छोड़ सकता हूँ, इसको छोड़ करके कैसे जाऊंगा। तो फिर क्या होता है, जैसा आप चिंतन कर रहे हो ना लास्ट के टाइम पर, वैसा ही फिर आपका जीवन बनेगा, वैसा ही भोगना पड़ेगा उसके परिणाम में, याद रखना। अब बंधु बांधव आकर के उसको घेर लेते हैं और मनाने लगते हैं कि भगवान इससे जल्दी उठा ले, जल्दी चला जाए। मृत्यु पास के वशीभूत महान कष्ट को भोगता हुआ अपने परिवार का चिंतन करता है। वो व्यक्ति ये भी नहीं सोच पाता है कि अंतिम समय पर भगवान का ध्यान कर लूं तो भी काम बन जाए, अंत के समय पर भी। बस वो तो कुटुंब के भरण पोषण और मोह में लिपटा हुआ और दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए हैं। तो जैसे कर्म करेगा, किसी के कष्ट भोग करके, किसी के बच्चों को दुख दे करके, परिवार को दुख दे करके और पैसा कमाया है, तो वो लास्ट में उसको भोगना ही पड़ेगा, निकलेगा ही। और वो तो जब मार जिसके ऊपर पड़ती है उसी को समझ में आती है। अब सोचता कौन, विवेक तो है नहीं उस टाइम पर कि मैंने क्या काम किया है। बहुत भयानक कष्ट मिलते हैं ऐसे लोगों को। तभी तो देखा होगा कि मरने वाले को मना शौच बाथरूम पेशाब निकल जाता है, पता नहीं चलता। लोग कहते हैं कि इनके मना बीमार हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, जाने वाले नहीं। वो ऐसे कष्ट जो किए हैं, जो उन्हें पाप कर्म जो किए हैं, उन्हीं का फल मिल रहा है और उन्हीं के रूप में वही वही उनको दिख रहा है। और डर से और भय से उनके साथ ऐसी क्रिया हो जाती है। और जब ऐसे पाप कर्म करने वाले की आत्मा शरीर से निकलती है तो उसको बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा यातनाएं उसको सहन करनी पड़ती हैं। जैसे कि कोई आत्मा को खींच रहा हो,
अब बाहर वाले सब बैठे हुए हैं उसको घेरे हुए, और कोई एक बार भी नहीं कहता है कि भगवान का ध्यान कर लो, भगवान का नाम ले लो, जाते जाते तो भगवान का नाम ले लो। पर ये सौभाग्य तो जिसने जीवन में धर्म किया है, कहीं ना कहीं भगवान का आश्रय लिया है, ईश्वर के मार्ग में चले हैं, उनको ही मिलता है, ये सबको नहीं मिलता है। कहते हैं कि जैसे कोई घोर अपराधी को सिपाही बांध करके ले जाते हैं, उसी प्रकार से इस व्यक्ति को भी लास्ट में वो ही दिखाई देता है, और वैसे ही उसको कष्ट मिलता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अंत के समय पर उसको प्यास लगती है, लेकिन पानी नहीं मिल पाता है, क्योंकि बोल नहीं पा रहे हैं। कई बार हाथ पैर रख गए तो इशारे नहीं कर पा रहे हैं, और इतनी प्यास लगी है, अब प्यास के मारे तड़प रहे हैं, प्राण निकलने को हैं, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। भूख प्यास बेचैन कर देती है। यहाँ किसी की अगर भूख नहीं मिटाई है तो अंत के टाइम पर आपको पानी नहीं मिलेगा, प्यास नहीं बुझेगी, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, एक कर्म भूमि है, भोजन नहीं मिलेगा। और फिर जब वो आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ करके जाती है, तो पहले ही उसने अपने कर्म का हिसाब किताब बना लिया है कि उसको किस घर में जाना है, कैसे घर में जाना है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो वहाँ जाएगा जहाँ उसको सुख मिलेगा, और बुरे कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से वहीं जाएगा जहाँ उसको और यातनाएं और कष्ट मिलने हैं। और जो पुण्य आत्माएं होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए कोई कष्ट नहीं होता है। अंत में भी उनको भगवान की याद रहती है, उनके जीवन के पुण्य कर्म जमा होते हैं, और अंत में भी वो भगवान को याद करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए और देह का त्याग कर देते हैं, और फिर जाकर के अच्छे घर में उनका जन्म होता है। अब जिनके पाप कर्म होते हैं, ऐसे जो छल कपट करते हैं, धन हड़पते हैं किसी का, तो फिर उनका जन्म होता है जब मृत्यु हो जाती है। जब जन्म लेने के लिए आता है, तो जब जन्म लेने के लिए जहाँ उसको जाना होता है, वहाँ उसको 2 से 3 महीने का गर्भ पहले से तैयार होता है, जिस माँ के गर्भ में उसको जाना है, और वो आत्मा उस गर्भ में फिर प्रवेश कर जाती है, और तीसरे महीने में ही उसके स्त्री पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं कि उसको कहाँ जाना, स्त्री बनना, पुरुष बनना है, क्या बनना है। और उसकी चेतना जागृत होने लगती है, जैसे अपनी चेतना, ऐसे उस शिशु की चेतना भी 3 से 4 महीने में जागृत हो जाती है। जीव है लेकिन अब चेतना जागृत हुई है। अब वहाँ उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, वहाँ की तापमय जलन, पीड़ा, छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा काटना, और झिल्ली से लिपटा हुआ माँ की दाहिनी कोख में कीड़े की तरह वो जीव तड़पता रहता है। उस समय माता को कड़वे और खट्टेपन खाने की इच्छा होती है, जिससे उसके अंगों में जाकर भयंकर जलन होती है। ये है उस पाप कर्म का फल, ये है भोग। वो कीड़े की तरह तड़पता रहता है, वो जीव मलमूत्र के गड्ढे में, बीच में झिल्ली में बंधा हुआ, और जीव आत्मा सुकुमार तो होता है, वहाँ के कीड़े उसे नोचते हैं छोटे छोटे, और वो तड़पता रहता है। माता प्रसन्न होती है, जब बच्चा हिलता है तो खुश होती है कि हाँ है, लेकिन वहाँ उसकी दुर्गति हो रही, बहुत कष्ट पा रहा है, ऐसा क्लेश होता है कि क्षण क्षण में वो बेहोश होता रहता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे और यही पदार्थ खाने की इच्छा होती है उस टाइम पर, क्योंकि उसको और कष्ट भोगना है, भोग भोगना है। उसके कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती है जब माँ ऐसे पदार्थ खाती है। गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ, आंतों में लिपटा हुआ एक कुंडला आकार की आकृति उसकी बनी रहती है। पिंजड़े में बंद पक्षी के समान परायधीन, ना तो हिल सकता है ना बोल सकता है, और बड़े दुख को भोग रहा है। फिर इसी समय उसको ज्ञान मिलता है, गर्भस्थ शिशु को उसकी चेतना जागती है, और फिर जब उसको ज्ञान होता है तो उसके सैकड़ों जन्म के कुकर्म उसको याद आते हैं कि मैंने क्या क्या पाप कर्म किए। ओहो, ये मेरे कर्म का फल है, इसलिए मेरे कर्म का ही फल मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं दुख भोग रहा हूँ, इतना कष्ट मिल रहा है, कैसे भोग पाऊंगा, सैकड़ों जन्म के कर्म जमा है। अब बहुत अशांति होती है, कुंडलाकार शरीर है, ना तो हिल सकता है, कीड़े काटते रहते हैं, बड़ी जलन होती है, भूख प्यास की जलन होती है। अब एक और फिर वहाँ उसको जलन पैदा हो जाती है कि इतने जन्मों का, कितने जन्मों का मेरे ऊपर
जो पाप कर्म है इसको नष्ट कैसे करूंगा। अब वो जीव तड़पता हुआ और भयभीत होकर के पुकारता है कि अगर कोई दुनिया में भगवान है तो वो मुझे यहाँ से निकाल दे। वो विनय करता है भगवान से, वो आत्मा विनय करती है, कोई अगर भगवान है जिसने मुझे इस बंधन में डाला है, एक बार मुझे यहाँ से निकाल दे, यहाँ से जाकर के केवल और केवल भगवान का ध्यान करूंगा, केवल भजन करूंगा और कुछ नहीं। हे प्रभु, मैं बड़ा अधर्मी हूं, ऐसा भगवान से कहने लगता है। अब सोचिए कि इतना कष्ट मिल रहा है, स्वयं वो अपने द्वारा किया हुआ पाप नहीं भोग पा रहा, और जब कोई गर्भ हत्या करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, तो आप सोचिए कि सब भाइयों से, सभी माताओं बहनों से यही विनय कि ये हत्या कभी ऐसी नहीं करनी चाहिए, और ये कोई ऐसा पाप नहीं है जो आपके किसी पुण्य से क्षमा हो जाएगा। ये गर्भ हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। आप लोग अज्ञान के कारण इसको समझ नहीं पाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इसको खिलवाड़ समझते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा महापाप होता है। स्त्री हो, बेटा हो या बेटी हो, किसी की हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए कभी गलती से भी अपने जीवन में ऐसे कोई पाप ना करें जो आपको ऐसे कष्ट भोगना पड़े। ओम शांति।